नमस्ते दोस्तों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भट्ट साहब, मैं शेयर मार्केट में आना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे आऊँ? एज ए इन्वेस्टर आऊँ, ट्रेडर आऊँ? कितना अमाउंट होना चाहिए या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? तो दोस्तों, एक अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और आपका डीमैट अकाउंट है या आप खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं। अब आप कहेंगे उसमें क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टर में डिफरेंस ये है कि जो आदमी अपना XYZ कुछ और काम कर रहा है उसमें करते रहिए, और साइड में कुछ एक ऐसा अमाउंट आप अच्छे शेयर्स पे अच्छी वैल्यू में अच्छे समय पे लगाते रहिए, और उसको एक लंबे समय के लिए भूल जाइए, आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। ये तो हो गया इन्वेस्टर। और ट्रेडर वो होता है जो चाहता है कि मैं शेयर मार्केट को सीखूं, स्टॉक मार्केट पे फोकस करूं, स्क्रीन के सामने बैठे रहूं, बेचने और ख़रीदने के सौदे लगाता रहूं और डेली बेस पे कुछ ना कुछ कमाता रहूं। वो हो गया ट्रेडर। तो अब इसके फंडामेंटल रूल क्या हैं जो मुझे समझ में आए अपने 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस में और काफ़ी लॉस कराने के बाद, कि सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो, नंबर 1, कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो पैसा लगाओ और भूल जाओ लंबे समय के लिए। अच्छे शेयर्स पे लगाओ, अच्छे समय पे लगाओ, किसी की हेल्प ले लो या थोड़ा बहुत बेसिक आप सीख लो, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप पैसा लगाओ और भूल जाओ। और ट्रेडर हो तो फिर आप जो है ट्रेड करो। और ट्रेड जब आप करते हो, चाहे वो इंट्राडे हो जो उसी दिन लिया और ख़रीदा जाता है, उसी दिन लिया और बेचा जाता है, या आप स्विंग ट्रेडर हो जो 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1-2 महीने के लिए लेता है, या आप पोजिशनल ट्रेड हो। तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो उसी दिन लेना है, उसी दिन निकल जाना है। सबसे बड़ी बात यह है, हमें होल्ड नहीं करना, ट्रेडिंग को हमें होल्ड नहीं करना। आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के चलो या माइंड में लगा के चलो कि भाई इतना लॉस मैं झेलूंगा। उस लॉस को जब वो कट कर दे तो आप निकल जाओ चुपचाप, तब आप कमा जाओगे। अगर आप ऐसा होगा कि आप गए तो थे ट्रेड करने और उसको आप लंबे समय तक होल्ड कर लेते हो, तो वो क्या कई बार देखा गया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी है कि 2-5% नुकसान पे था, मैं निकला नहीं, मैंने एसएल नहीं लगाया, और उसके बाद वो आज 80% लॉस में पिछले 2-2 साल से लेके बैठा हुआ हूँ। तो न तो वो इन्वेस्टमेंट बन पाया है और न ही वो ट्रेड बन पाया है। पहला ये। दूसरा दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि शेयर मार्केट में वही पैसा लगाओ, जो दूसरा रूल है मेरा, वही पैसा लगाओ जो अगले 3 साल तक आपको ज़रूरत ना हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर वो पैसा या वो शेयर्स अटक भी जाएं, क्योंकि एक शेयर मार्केट का जो एक एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि 3 साल की एक साइकिल होती है, एक मूव होता है। तो 3 साल के लिए कम से कम पैसा लगाओ, और उसी पैसे को लगाओ जो आपका 3 साल तक आपका यूज़ में ना आए, मतलब स्पेयर पैसा हो। एक तीसरा और फंडामेंटल रूल जो लोग बहुत गलती करते हैं, वो रूल ये है कि आप लोन पे लेके मत लगाओ मेरे भाई। लोन पे लेके अगर आप पैसा लोगे, चाहे वो बैंक से लोन लिया है, उधार लिया है, या किसी रिश्तेदार से लिया है, कुछ भी लिया है, तो आप नुकसान में आ जाओगे। क्योंकि लोन होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा, उस प्रेशर के चक्कर में, क्योंकि आपको तो कमाना है, उसका इंटरेस्ट देना है, उसका वो करना है, तो आप फिर उल्टे सीधे सौदे लोगे, ब्रोकर की ब्रोकरेज बनाओगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 3 ये फंडामेंटल रूल हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। दूसरा, आप जो है लॉस को जल्दी से जल्दी काटना सीखो। होता क्या है, उल्टा होता है। प्रॉफिट में हम बैठे रहते हो, प्रॉफिट में हम जल्दी निकल जाते हैं। कोई स्टॉक हमने लिया, उसमें 100-200 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम फट से निकल जाते हैं, और लॉस में हम बैठे रहते हैं ये सोच के कि एक दिन ये मूव होगा या रिवर्सल होगा या बाउंस बैक होगा। और ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों। जो शेयर 5-10% गिर सकता है, वो 70-80% भी गिर सकता है। तो इसलिए मेरा हमेशा कहना है कि लॉस में आप जल्दी निकलो। आप अपने माइंड में एक चीज़ सोच के बैठो कि भाई मुझे 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1%, 2% ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और वो होते ही अपना चुपचाप निकल जाओ, लैपटॉप बंद कर दो और प्रॉफिट में बैठे रहो। 2-3-4-5% पे मत निकलो, प्रॉफिट को राइड करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ, प्रॉफिट में बैठे रहो। 5%, 10%, 15%, 20%, 25% तक प्रॉफिट में बैठे रहो। यकीन मानिए आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, आप ग्रीन में रहेंगे। तो ये टेंडेंसी आप देखो, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी ये गलती की कि मैं लॉस होता था 200-400 रुपये, मैं उसको काटता नहीं था, मैं उसको लेके बैठ जाता था, और वो मैंने फिर देखा कि उसमें 20-20%, 25-25%, 50-50% तक मेरी होल्डिंग में लॉस है। वो क्या फ़ायदा यार ऐसे पैसे का? वो पैसा फंस गया, 50% गिर गया, अब वो पता नहीं कब बाई बैक करेगा, कब वो रिवर्सल मारेगा। तो लॉस को जल्दी से जल्दी काटना सीखो और प्रॉफिट को राइड करना सीखो। प्रॉफिट को बढ़ने दो यार, 2%, 10%, 15%, 20% प्रॉफिट में बैठे रहो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम लॉस में निकल जाते हैं और प्रॉफिट में
नहीं, प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं और लॉस में बैठे रहते हैं। इसलिए मोस्टली सबके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे ऐसे ऐसे शेयर्स होंगे जो 70% लॉस में है। पता है वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया सिस्टम में, और स्टॉप लॉस छोड़ो, उन्होंने माइंड में भी नहीं लगाया कि भाई इस लिमिट के बाद मैं हट जाऊंगा। मैंने भी ये गलती की है, तो अपनी गलती से बता रहा हूँ कि ये 3-4 फंडामेंटल रूल अगर आप अपना लो, जीवन में कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान नहीं हो सकता दोस्तों। और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट का है। पहला, उधार का पैसा मत लगाओ, लेवरेज मत लो। ब्रोकर भी आपको लेवरेज दे रहा है कि भाई मार्जिन दे रहा है कि भाई इतने पैसे पे इतना मेरी तरफ से ले ले, ट्रेड मार। नहीं, वही पैसे का ट्रेड करो जो आपका अपना है। रिश्तेदार से, पड़ोसी से, दोस्तों से, बीवी से, बच्चों से, गर्लफ्रेंड से, बैंक से, फाइनेंस से, कहीं से भी लीवरेज मत लो। और दूसरा, वो पैसा शेयर मार्केट में लगाओ जो अगले 3 साल तक आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, तब आप देखिए कि आप प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। और तीसरा, ये डिसाइड करके आओ कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। अगर आपको रिस्क लेने का शौक है, आपका रिस्क एपेटाइट है या उस तरह का बैकग्राउंड है, तो आप ट्रेड करो। ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा बनता है। लेकिन अगर आपका रिस्क का बैकग्राउंड नहीं है, आप सीख नहीं पाते हो, आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, तो आप इन्वेस्टर करो, अच्छे शेयर्स में पैसे लगाओ। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जीवन में कभी आपको लॉस नहीं होगा। आप मुझे देखो, अब मैं ये सब सीख गया हूँ तो एंजॉय से बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। सेहत का ध्यान रखो, 10,000 स्टेप्स डेली चलो और एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत और मौज लो। लेकिन डिसाइड करो, फंडामेंटल्स क्लियर करो, अपना सिस्टम क्लियर करो। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। वो स्टॉक मार्केट में आ तो गए, वो लोगों की टिप्स पे पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, टिप्स पे किसी के पैसा मत लगाओ, खुद स्टडी करो, खुद सीखो, खुद ये देखो कि कहाँ से क्या होगा। आप फंडामेंटली सीखो, आप टेक्निकल सीखो, आप चार्ट एनालिसिस सीखो। ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ें सीखो। अब कोई लर्निंग सबसे बड़ी है। अगर आप सोचो कि बिना लर्निंग के हम कर लेंगे, तो दोस्त, बिना लर्निंग के आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में नुकसान होता है, नुकसान की कैपेसिटी आपको देखनी चाहिए कितनी है। मैंने भी नुकसान करा है, बाद में सीखा। आज ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो स्कीनर सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो tradingview.com हो, skinner.com हो, और भी कई सारे हैं जहाँ पर आप उनका प्रो पैकेज ले सकते हैं, उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं, चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। कई अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, कुछ अच्छी क्लासेस ले सकते हैं। और आपको एंड ऑफ द डे अगर एक अच्छा डीमैट अकाउंट चाहिए तो आप हमसे ट्राई कीजिए। मैं शंकर भट्ट, आपका दोस्त, सेबी से रिसर्च एनालिस्ट हूँ और उसी के साथ सब ब्रोकर भी हूँ, ऑथराइज पर्सन हूँ, और पिछले 3.5-4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट चाहिए, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, SIPs या किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए, तो आप मुझे बेधड़क होकर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जितनी मेरी समझ और नॉलेज होगी, देखिए इस फील्ड में ये कह देना कि मैं एक्सपर्ट हूँ वो गलत होगा। 20-20, 25-25 साल से भी जो लोग हैं वो भी एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितनी समझ होगी मैं आपको गाइड करूँगा और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कुछ हो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टॉक मार्केट में आएँ। किसी भी विकसित देश और विकासशील देश का यही डिफरेंस होता है, जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर 50 से 60% लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में होता है, और जो विकासशील देश होते हैं उनका क्या होता है, 4 से 5%। यानी एक बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है। हमारे देश में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, उनमें से 3 करोड़ इनएक्टिव हैं, और वो भी मोस्टली कोविड के बाद से हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट इक्विटी में आना चाहिए, लेकिन उन्हीं रूल्स के साथ आना चाहिए जो मैंने फंडामेंटल रूल्स आपको बताए। हड़बड़ी में नहीं, सीख के आइए। लर्निंग बहुत ज़रूरी है अर्निंग के लिए। और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हम साथ में मिलकर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक नॉलेज जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी वो आपको काम आई होगी और आप उस पर अमल करेंगे। और टिप्स पे कभी काम मत कीजिए। ये दुनिया भर के जो टेलीग्राम चैनल बन गए हैं, ये जो टीवी पे बैठ के टिप्स देते रहते हैं कि ये ले लो, ये बेच दो, इस समय ले लो, भाई इस तरह से मत लो। इस तरह से कभी तो कमा लोगे, लेकिन मोस्टली नुकसान ही करोगे। तो अपनी लर्निंग करो, अपना देखो कि वो कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, आगे उसका क्या क्या स्कोप है, जिस बिज़नेस में वो है उस बिज़नेस का आगे क्या स्कोप है, उस पूरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक पूरा एनालाइज करके किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करो, तो तब जाके भला होगा। इसी सीरीज़ में मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि कुछ बातें मैंने बताई हैं जो
फ़ायदेमंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये बात पहुंचाइए और मिल के काम करते हैं और साथ में काम करते हैं। मुझे आप कॉल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।